स्वागत है एनएमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पश्चिम बंगाल में नई सरकार का गठन हो चुका है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के कार्यकाल को अब अच्छे से चलाने के लिए तमाम अधिकारियों की नियुक्ति भी की जा रही, उन्हें जिम्मेदारी सौंपी जा रही। इसी कड़ी में सुब्रता गुप्ता और मनोज अग्रवाल को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। अब क्या इन आईएएस अफसरों को इनाम मिल रहा है अपने काम का, या फिर कुछ और? मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून है, उनसे ही चर्चा करेंगे। पंकज जी, मनोज अग्रवाल सुब्रता गुप्ता को लेकर बहुत चर्चा है, ऐसा क्यों? पहले इन दोनों के बारे में बता देता हूं। सबसे पहले सुब्रता गुप्ता, इन्हें एडवाइजर बनाया गया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का। ये सुब्रता गुप्ता बंगाल में भी रहे हैं, जलपाईगुड़ी वगैरह के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट भी थे। उसके बाद ये केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भी गए, डेपुटेशन पे, और फिर ये रिटायर हो गए 2025 में। एक रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को एसआईआर प्रोसेस के लिए स्पेशल ऑब्जर्वर बनाया गया बंगाल के, क्योंकि बंगाल में ये काम कर चुके थे। अब जो आरोप हैं वो ये हैं कि जिसने बंगाल में एसआईआर करवाया या फिर स्पेशल ऑब्जर्वर जो था, उसको इनाम दिया गया है और उसको एडवाइजर बना दिया गया है मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी का। ऊपर ऊपर सुनने में ये बात बहुत अट्रैक्टिव लगती है कि जिस आईएएस अधिकारी ने एसआईआर करवाया उसको इनाम दिया गया। ठीक है, यही बात आप समझ रहे हैं? जी बिल्कुल। स्पेशल ऑब्जर्वर थे ये। स्पेशल ऑब्जर्वर का मतलब पता है क्या होता है? कि ये एसआईआर करवा नहीं रहे थे। अगर कोई कंप्लेन इनके पास आती थी तो ये देखते थे कि वो कंप्लेन जेन्युइन है या नहीं। तो इन्होंने एसआईआर नहीं कराया। इनके पास जो सिर्फ शिकायतें आती थी उसके निराकरण के लिए, और वो भी स्पेशल ऑब्जर्वर थे, इन तक शिकायतें पहुंचने के पहले ऑब्जर्वर्स तक पहुंचती थी। 90% शिकायतें उन्हीं के पास सॉल्व हो जाती थी। अब सिर्फ शिकायतें, और वो 10% शिकायतें जिसके पास आ रही है, अगर उस पर यह आरोप लगा रहा है कि उसी ने एसआईआर करवाया है, तो मुझे लगता है कि प्रोसेस का पता नहीं लोगों को। बिल्कुल वही तो माहौल सब बना रहे हैं कि एसआईआर करवाने वालों को, बीजेपी को जीत दिला देने वालों लोगों को अब इनाम मिल रहा है। नहीं, एसआईआर इन्होंने नहीं करवाया है। ये स्पेशल ऑब्जर्वर थे। ऑब्जर्वर से भी ऊपर जो शिकायतें भी आती थी वो ऑब्जर्वर के पास जाती थी। इनके पास जो ऑब्जर्वर नहीं सुना वो शिकायत सिर्फ आती थी। ये उसी तरह है कि जैसे कि जज, पहले आप लोअर कोर्ट गए, हाई कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट गए, कहीं राहत नहीं मिला, तो फिर अगर सुप्रीम कोर्ट के उस जज को कहीं नियुक्ति हो जाती है तो आप कहते हैं कि देखो सरकार ने फेवर कर दिया, जबकि ये नहीं बताते कि लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट से भी आप रिजेक्ट हो चुके। उसी तरह की ये बात है। और इफिशिएंट ऑफिसर है, इन्होंने इतना बड़ा टास्क इफिशिएंटली पूरा किया है, क्यों ना मिले इनाम? आप क्या चाहते हैं कि ब्यूरोक्रेसी में वैसे लोग हैं जो ममता के आदमी हैं, उनको नियुक्ति होना चाहिए था? नहीं, ये सारी सरकारें करती है। आपको क्या लगता है कि भारत में कौन ऐसा मुख्यमंत्री होगा जो अपने विरोधी पक्ष के जो संबंधित अफसर हैं उसको नियुक्त करेगा? दुनिया में कोई होगा ऐसा? करने दीजिए शोर। लेकिन विपक्ष तो चाहता था ऐसा ही हो, ताकि लोकतंत्र और मजबूत हो, संविधान और मजबूत हो, ताकि ममता के आगे पीछे घूमने वाले को बना दिया जाए। यही चाहता है। दूसरे हैं मनोज अग्रवाल। मनोज अग्रवाल राज्य निर्वाचन आयुक्त थे। बंगाल के इतिहास में सबसे शांतिपूर्ण चुनाव हुआ, सबसे शांतिपूर्ण चुनाव। इनको चीफ सेक्रेटरी बनाया गया है। अब कहेंगे कि भाई चुनाव आयोग बिका हुआ था इसलिए चीफ सेक्रेटरी बनाया गया। इनको खूब मदद की होगी बीजेपी की। जो बेवकूफ है उनको यही लगेगा, यही बताया भी जा रहा है। कोई जरा ये बताए कि मनोज अग्रवाल मुख्य चुनाव आयुक्त बनने के पहले क्या थे? ममता सरकार के अंदर उतना लंबा कार्यकाल रहा इनका, 17-18 साल का, तो ममता बनर्जी क्यों बना रही थी इनको? और अलग अलग विभाग को सेक्रेटरी, वो किसकी तरफ थे फिर? मतलब कि 3 साल रहे ये चुनाव आयुक्त, तब बीजेपी के एजेंट हो गए, और 17 साल ममता के लिए काम किया, तब किसके एजेंट थे? लेकिन हर नियुक्ति, हर पदोन्नति पर विपक्ष बार बार सवाल क्यों उठाता है? अरे सवाल नहीं उठाए तो करे क्या? आप क्या चाहते हैं, जाके वो ढोल मंजीरा बजाए? उसका तो काम ही है विरोध करना, वो तो करेगा। दुनिया में या भारत में जो भी आता है, जैसे अमेरिका के भी राष्ट्रपति आएंगे तो अपने फेवर के लोगों को अपनी टीम में रखेंगे।
भारत में भी नरेंद्र मोदी भी आएंगे तो सोनिया गांधी के टीम के सदस्य को अपनी टीम में नहीं रखेंगे। भारत का कोई भी मुख्यमंत्री किसी भी राज्य का, सिद्धारमैया आपको क्या लगता है येदियुरप्पा के करीबी ब्यूरोक्रेट्स को अपने साथ रखेंगे क्या? नहीं ना। तो शुभेंदु अधिकारी भी जो उनके करीबी हैं उनको रख रहे हैं। नियम है ये, हर कोई करता है। सुप्रिया सुने जो वीडियो बना रही है कि हाय हाय इन दोनों का क्यों नियुक्ति हो गया, उससे पूछे कि राहुल गांधी आएंगे तो डोभाल साहब को रखेंगे, जरा पूछिएगा तो। या जयशंकर जी को नहीं, दिक्कत नियुक्तियों से तो नहीं है या फिर रखेंगे। पश्चिम बंगाल हाथ से निकल गया, इससे दिक्कत? नहीं, दिक्कत नहीं है, रोना है। अब रोने के लिए अलग अलग मुद्दे रोज तलाशे जा रहे हैं। आखिर सोशल मीडिया में प्रोफाइल बनाया है तो वो करे क्या करे, काम तो करने को कुछ रह नहीं गया। तो यही कि हाय हाय देखिए दोनों अधिकारियों को, एक को चीफ सेक्रेटरी बना दिया, एक को एडवाइजर बना दिया। तो वो शुभेंदु अधिकारी के एडवाइजर बनाए गए हैं, शुभेंदु अधिकारी को एडवाइस देंगे। और ये महुआ मोइत्रा और वो कौन है, हैदर, अरे राजदीप की वाइफ, वो अच्छा सागरिका घोष, सुप्रिया सुनेत, हाँ सागरिका घोष, हाँ यही सब। तो ये सब अब बैठ के 4 साल तक ट्विटर खेलते रहे, क्या दिक्कत है? शियानी घोष इतना बड़ा स्टार प्रचारक, उसके संसदीय क्षेत्र की सारी सीटें हार गई टीएमसी, बजाओ ताली। अब ट्विटर पे करो। क्यों ना नियुक्ति करें, और करना भी चाहिए। अपनी टीम, हर कोई चाहता है कि मैं अपनी टीम बनाऊं, उस टीम के साथ काम करें। क्या इसलिए भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई ये लोग काबिल नहीं है, एहसान कर दिया गया, जो एक माहौल बन रहा है? अच्छा, काबिल नहीं रहते तो ममता बनर्जी के राजकाज में भी तो ये सब सेक्रेटरी रैंक के ही थे। आपको क्या लगता है सुब्रत गुप्ता ममता बनर्जी के साथ काम नहीं किए हैं? ये मनोज अग्रवाल ममता बनर्जी की सरकार में भी काम किए हैं, तब काबिल थे, और जैसे ही शुभेंदु आए ये काबिल कम हो गए। ऐसा होता है क्या? नहीं, इनकी नजरों में तो ऐसा ही दिख रहा है। अच्छा, तो 17 साल अलग अलग विभागों का हेड बना के क्यों रखी ममता बनर्जी इनको? अरे आईएएस अफसर होता है, काबिल होगा, काम कर रहा होगा तो ममता बनर्जी भी रखी है। अच्छा लगा तो शुभेंदु अधिकारी भी रखेंगे। अब सागरिका घोष तो मुख्यमंत्री बनेगी नहीं, वो जिस दिन बनेगी अपनी टीम रख ले, कोई मना करने नहीं जाएगा। बिल्कुल पंकज जी, कोई मना करेगा तब बोल दिएगा। फिलहाल पश्चिम बंगाल में अभी नियुक्तियों को लेकर ही खूब राजनीति हो रही है। एक तरफ मनोज अग्रवाल की नियुक्ति पर, सुब्रता गुप्ता की नियुक्ति पर, और तमाम और जो अधिकारी नियुक्त किए जा रहे हैं, आईएएस अधिकारियों को जो इस वक्त पावर दी जा रही, जो हर सरकारों में होती है, उसको लेकर इस वक्त विपक्ष सवाल लगातार उठा रहा है कि भैया ये नियुक्ति क्यों, वो नियुक्ति क्यों। बाकी क्या काम किया उन्होंने, किन किन सरकारों में किया, ये हमने आपको बता दिया। तो बने रहिए हमारे साथ। अभी के लिए बस इतना ही इस वीडियो में। नमस्कार।